नमस्कार दोस्तों, आज अपन मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं। मैथ की क्लास में हमने कल बोला था कि आज शॉर्ट ट्रैक को पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ की क्लास में शॉर्ट ट्रैक पढ़ रहे हैं। किसकी शॉर्ट ट्रैक पढ़ रहे हैं वो जानते हैं। संख्या पत्ती का टॉपिक है। इसमें देखो इस प्रकार का क्वेश्चन हो, इसकी ट्रैक क्या है। दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो क्या करेंगे, है ना। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं कैसे निकालें। जैसे दो क्रमागत सम हो या विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हो। जैसे माना कि कोई संख्या है ए और बी, इनका गुणनफल क्या है, कोई भी संख्या दी है, ठीक है, और सम और विषम संख्याओं की बात हो रही है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो कुछ नहीं करना, शॉर्ट ट्रैक ये है, जब भी दो क्रमागत सम संख्याओं चाहे विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो एक काम करें, उस गुणनफल में जो भी संख्या होगी, माना कि इनका गुणनफल x है, तो ये अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, गुणनफल बराबर x, माना कि x है तो x में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, उस गुणनफल में एक जोड़ेंगे, उसको जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। जोड़ करके क्या करेंगे, उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, और वर्गमूल निकाल करके जो भी उसमें जो वर्गमूल आएगा वो क्या होगा, सम और विषम संख्याओं के बीच की संख्या आएगी। ठीक है, सम और विषम संख्याओं की क्या आएगी, बीच की संख्या आएगी। मतलब चाहे सम में पूछा जाए सम संख्याओं का गुणनफल, तो दो क्रमागत जो संख्याएं होगी उनके बीच की संख्या आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि है ना, ठीक, तो जो भी वर्गमूल आएगा यहां पर वो क्या आएगा, दो क्रमागत सम हो चाहे विषम संख्या हो उनके बीच की संख्या आएगी। तो ट्रैक तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन लगाएंगे उससे आ जाएगा बहुत अच्छे से। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 80 है, तो संख्याएं बताइए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने ट्रैक में क्या बताया था कि जो गुणनफल है उस गुणनफल में क्या करना है, एक जोड़ना है, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और जोड़ करके उसका क्या निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 9। जो 9 आएगा या 9 संख्या आई है वो वर्गमूल हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। तो जो 9 आया वो हमने क्या बोला था, दो क्रमागत सम संख्या है, जो क्रमागत है उसके बीच की संख्या आ गई, अपन को निकालना कौन सी है, सम निकालना है, और ये कौन सी है, विषम है। दो क्रमागत की बात हो कही गई है तो 9 है, तो इसके पहले वाली संख्या कौन सी होगी, 8 होगी। इससे दूसरी वाली जो सम निकालना है और दो क्रमागत है, तो 8 के बाद सीधी कौन सी संख्या होगी, एक 10 होगी। तो पहली संख्या कौन सी होगी, 8, दूसरी संख्या क्या होगी, 10 होगी, जो कैसी होगी, क्रमागत होगी। ठीक है, आपको पता चला गया कि दो संख्या कौन सी है, 8 और 10 हो गई, और इसके मध्य बीच में संख्या, दो क्रमागत संख्याओं के मध्य की संख्या निकाल ली थी अपन ने, क्या, 9। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और आपको समझ में आ गया होगा कि 8 और 10 निकले, और उत्तर की जांच करना है तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, 80। 10 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 ही आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, हो सकता है उसमें आ जाए। देखो, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 3968 है। उनका गुणनफल कितना है, 3968 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या निकालना है। ठीक है, और सम संख्याओं की बात कही गई, दो क्रमागत संख्या, तो इस क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, 3968 प्लस 1, पहले एक जोड़ेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3969। अब इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितने का वर्गमूल है बताइए। देखो, वर्गमूल निकालने की और आसान तरीका है, जो 9 है कितने का है, आखिरी पे 9 है, जो कितने का वर्ग है, 3 का है, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, और जो बीच की संख्या जो 6 है इसको छोड़ देंगे, और आखिरी के जो 2 अंक हैं जो इस साइड के, जी कौन से वर्ग के पास है, 36, 6 संग 36,
है ना, सही क्षण 36 के पास में है तो 6 और लिख देंगे, तो मतलब 63 का क्या है जी, वर्ग है। समझ में आया? तो वर्गमूल कितना निकला, 63। तो अब बताइए जब 63 निकला तो ये क्या निकलता है, दो क्रमागत सम संख्याएं के बीच की संख्या निकलती है। तो इसके पहले वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 62, इसके बाद वाली कौन सी हो जाएगी, 64। क्रमागत संख्या जाना है तो एक हो जाएगी 62, ये दूसरी हो जाएगी 64, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 64 है। ये अपना आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, मतलब तीसरा क्वेश्चन, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 783 है तो संख्याएं क्या है। दो क्रमागत विषम संख्याओं की बात हुई तो हमने बताया था जब विषम हो चाहे सम हो ट्रैक एक ही है, x या कोई भी गुणनफल संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे, उसका वर्गमूल निकालेंगे, जो वर्गमूल आएगा वो क्या होगा, दो क्रमागत संख्याओं के बीच की संख्या आएगी। ठीक है, तो अब इसको कहते हैं 783 है, 783 प्लस क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, 784 हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। अब बताइए कितने का है, जो 4 किसके किसके अंत में आते हैं, एक तो 2 दूनी 4 भी होता है और 8 64 भी होता है। तो इसमें दो भी ले लेंगे और साथ में क्या करेंगे, 8 भी ले लेंगे। अब इसको छोड़ देंगे। अब 7 किसके नजदीक है बताइए, 7 से 8 9 9 3 का वर्ग होता है, इससे पहले क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, तो यहां पर 22 यहां पर 28, या तो जो 22 का वर्ग हो सकता है या 28 का। तो बताइए 25 का तो 625 है, तो 22 का तो हो ही नहीं सकता है, कितने का होगा 28 का। मतलब जो 28 का वर्ग है तो जो इसका वर्गमूल कितना निकला 28। और वे कौन सी संख्या है, जाता है सम संख्या, निकालना कौन सी है, विषम संख्या है। तो इसके पहली वाली 27, एक तो ये संख्या हो जाएगी, इसके बाद वाली संख्या 29, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। तो वे संख्या कौन सी है, 27,29। ये क्या है, अपनी संख्याएं हैं। समझ में आया? देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण ट्रैक है। ठीक है, तो और क्वेश्चन कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं के औसत एवं योग पर प्रश्न करने वाले हैं। कौन से प्राकृतिक संख्याओं के औसत एवं योग पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तुम ये साफ कर रहे हो, बोर्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या करना है, जो गुणनफल होगा उसमें एक जोड़ेंगे, एक जोड़ करके उसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकाल करके जो भी संख्या वर्गमूल आएगी वो दो क्रमागत संख्याओं के मध्य का मान या उसकी मध्य की संख्या निकलेगी। ठीक है, और उसके पहले वाली संख्या है, जो क्रमागत की बात है तो वह पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, उसके बाद वाली संख्या हो जाएगी। ठीक, हो गया ना साफ। चलें तो अब तो अपन काय पे आधारित पर प्राकृतिक संख्याओं के औसत एवं योग पर प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, योग पर आधारित प्रश्न। तो बताइए, देखो प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हम बहुत शॉर्ट वाला तरीका भी बता रहे हैं, ये तो अपन फार्मूला भी लिखना जरूरी है और हम शॉर्ट वाला तरीका भी बहुत शॉर्ट से शॉर्ट लगा लोगे आप, n+1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अपन प्राकृतिक संख्याओं का योग, और n प्राकृतिक
संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इससे क्या निकल आएगा, औसत निकल आएगा, इससे ऊपर वाले से योग निकल आएगा, इससे औसत निकल आएगा। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं का औसत क्या है। ठीक है, तो क्या बताना है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, पहले तो योग निकालेंगे, योग में कुल संख्याओं का भाग देंगे तब निकलेगा। तो क्या करेंगे बताइए, तो अपन योग निकाले तो 100 देखो इस फार्मूला रखे ना, फार्मूला से n संख्या मतलब 100 n संख्या है, 100 है तो n 100 प्लस 1 बटे 2 आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, 2 से जो कट जाएगा तो 50 बार जाएगा, तो 50 इंटू 101 कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 50 आ जाएगा क्या। हाँ तो 50 क्या आ गया, योग आ गया अपना। 100 संख्याएं हैं तो योग में अपन क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे तो 50.50 जी क्या आ जाएगा अपना, औसत आ जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। और सबसे सरल एक और तरीका है, बहुत सबसे सरल तरीका, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है तो शॉर्ट ट्रैक और देख लीजिए। शॉर्ट ट्रैक है, जे वाला 1 है तो 1 लिख लेंगे, 1 प्लस 100 है तो 100 लिख लेंगे बटे 2 कितना आएगा, 101 बटे 2 भाग दीजिए कितना आएगा। प्राकृतिक संख्याओं की बात है, बराबर 50.5 आएगा। यही अपना आंसर होगा क्या, प्राकृतिक संख्याओं के औसत एवं योग पर आधारित। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत क्या है, तो अपन ने बताया तो शॉर्ट ट्रैक से करेंगे। ठीक है, 1 से 100 तक सम संख्याओं की बात कही गई, इतना ध्यान रखना, कही गई सम संख्या। तो एक क्या सम संख्या है, नहीं है, तो कौन सी संख्या सम संख्या है, 2 सम संख्या है, 2। एक तो अपन सम संख्या गिन सकते तो विषम है तो 2 से गिनेंगे, 2 से 2 सम संख्या है और 100 भी कैसी है, एक सम संख्या है, तो 2 सम संख्या हो गई और कितना 100 भी सम संख्या होगी। तो इनका 2 प्लस 100 करेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग, तो 100 और 2 कितने हो जाएंगे, 102 बटे 2 से भाग दे देंगे तो 2 5 10, 2 एकम 2, 51 क्या आ जाएगा, औसत आएगा। यही आंसर हो जाएगा अपना क्या, हाँ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ पर 1 से 100 तक सम संख्याओं की बात कही, सम की बात कही गई, इतना ध्यान रखना। तो सम संख्या एक है नहीं है, 2 सम संख्या है तो अपन 2 से ही गिनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, तो 2 आ जाएगा और 100 तक। और इतना ध्यान रखना कि 1 से 100 तक में 50 सम संख्या होती है और 50 विषम संख्या होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन और है, 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग। तो बताइए 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, तो योग कैसे निकालें, तो यहां पर देख लें, तो योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या होता है क्या, हाँ यही होता है, औसत इंटू संख्या या गुणा। ठीक है, तो इनका औसत, तो पहले तो औसत निकालना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे 1 से 100 तक के सम संख्याओं का पहले औसत निकाल लें। हाँ निकाल लो। ठीक है, तो 2 आएगा, एक तो अपन विषम है, 2 से फिर 2 प्लस 100 बटे 2 बराबर कितना है, 102 बटे 2 मतलब 51। जो क्या औसत संख्या निकल आएगी, तो यहां पर रख दें, तो औसत संख्या अपन कितनी है 51, तो अपन 51 लिख देंगे इंटू, अब क्या करना चाहना है अपन को, संख्याएं।
अब क्या चाहे, योग निकालना है ना, योग बराबर। अब चाहिए संख्याएं चाहिए। संख्याएं कैसे निकले, हमने बताया था कि 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योग, मतलब 1 से 100 तक में सम संख्याएं 50 होती है, विषम संख्याएं भी कितनी होती है, 50 होती हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, यहां पर 50 का गुणा कर देंगे। 50 विषम भी होती है, 50 सम भी होती है। जैसे कि 1 से यहां पर देख लो 50 तक, और 51 से 100 तक, यहां पर ही 50 संख्या है, यहां पर ही 50 है, तो इसमें 25 कैसी होगी, सम होगी, 25 विषम होगी। यहां पर ही 25 सम होगी, 25 विषम होगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 51 का 5 में करो, 5 एकम 5 आएगा, 5 25 आएगा, 25 50, क्या योग अपना 25 50 आएगा क्या, हाँ, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, जो तो अपना क्या निकाला था, औसत निकाला था, जी अपन ने क्या निकाला, योग पूछा तो योग निकाल दिया। ठीक है, दूसरा देखें, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, विषम की बात कही गई, तो 1 विषम है, 100 क्या है, विषम है नहीं है, 100 सम है, और 100 से ज्यादा तो नहीं ले सकते हैं संख्या, 101 नहीं कह सकते, मगर घटा सकते हैं। तो 1 कैसी है, विषम है, तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, संख्या औसत की बात है तो 1 लिख लेंगे। 100 है, 100 सम संख्या है, तो क्या करेंगे, विषम संख्या लेंगे, 1 प्लस कैसी 99 कौन सी संख्या है, विषम है, बटे 2 करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 99, ठीक है, 1 विषम है, 100 सम है, मगर 100 को क्या करेंगे, 99 वाली विषम वाली संख्या चाहिए, तो 99 लिख लेंगे। 99 प्लस 1 कितना आएगा, 100, बटे कितना आ जाएगा, 2, तो औसत कितना आ जाएगा, 50 अपना औसत आ जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, और योग की बात करते तो योग भी अपन 50 गुणे 50 कर देते, समझ में आ रहा है, 50 गुणे 50 कर देते तो क्या हो जाता, योग निकल आता, कितना आता, 2500, क्योंकि 50 औसत है, 1 से 100 तक में विषम संख्या ही 50 होता है, तो योग अपना कितना हो जाएगा, 50 × 50, 2500, क्या अपना योग 2500 आएगा, हाँ आंसर है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 50 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत व योग ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, 50 से 100 तक की सम संख्याओं का योग की बात कही गई, तो और औसत की, तो औसत तो जल्दी निकाल लेंगे, औसत बराबर 50 सम की बात है, 50 कैसी है, एक सम संख्या है, तो 50 लिख लेंगे, प्लस 100 भी कैसी है, अपनी सम संख्या है, 100 लिख लेंगे। औसत बात का है, औसत 2 को भाग दे दें तो औसत आ जाएगा, मतलब 150 बटे 2, मतलब 75, 75 क्या आ जाएगा अपना, औसत आ गया, 75 आ गया औसत। तो अपन योग कैसे निकालते हैं, योग बराबर औसत इंटू संख्या होती है, तो योग बराबर औसत कितना निकला अपना 75, 75 हो जाएगा, इंटू संख्या चाहिए, संख्या कैसे होगी, अब बताओ हमें, हमने बोला था 1 से 100 तक में विषम संख्या हो सम 50-50 होती है। ठीक है, और मगर 50 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत योग, माने 50 से 100 तक में भी सम संख्या और विषम संख्या कितनी होगी, तो देखो हमने बताया था कि 51 से 100 तक में कितनी 25 होगी विषम, और 25 होगी कैसी, सम होगी, होगी कि नहीं होगी, तो 51 से 100 तक में तो 25 हो जाएंगी, कौन सी अपन को सम चाहिए तो सम हो जाएंगी, तो यहां पर 25 हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। अब बताओ 1 से 50 तक में जो 50 वाली संख्या है वो कैसी है, एक सम है कि नहीं है सम, बताओ, तो वो वाली एक संख्या और गिनेगी, तो मतलब प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 75 गुणा 26, क्या ये सही है, 75 गुणा 26 सही है क्या नहीं है, बताइए, हाँ सही है। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 है तो 0 आ जाएगा। अपन और अच्छे से जैसा भी आप चाहो कर सकते हो, तो आंसर कितना आ जाएगा 1950, यही अपना आंसर आ जाएगा। जी क्या निकाला अपन ने, योग निकाला है। ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन पढ़े हैं आज, बहुत अच्छा लेवल था।
प्राकृतिक संख्याओं के औसत एवं योग पर आधारित क्वेश्चन थे। ठीक है, तो